खूबसूरती, शांत माहौल, प्राकृतिक संसाधन और पौराणिक स्थानों का एक अनूठा मिश्रण है उत्तराखंड राज्य। यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति इस खूबसूरती को ताउम्र अपने सीने से निकाल नहीं सकता। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल उत्तराखंड की अरसों से धरोहर रहे हैं और सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के नजरिए से नहीं बल्कि पर्यटन के नजरिए से भी उत्तराखंड हमेशा से एक बेहतर विकल्प बनकर पर्यटकों के सामने पेश किया गया है। ये सब तो हुई यहाँ के पर्यटन और धार्मिक स्थलों की बातें, लेकिन यहाँ के स्थलों के साथ साथ उत्तराखंड के लोग भी पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। फिर चाहे वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता स्वर्गीय एनडी तिवारी हों या फिर भारतीय सेना की मान और शान स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत। इनके अलावा भी कई ऐसे वीर जवान हैं जो अपनी जान गंवाकर उत्तराखंड के नाम को रोशन करते आए हैं। लेकिन इन दिनों एक व्यक्ति का ये बयान सामने आया है कि उत्तराखंड और कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी को उसके नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में रहने वाले एक यूट्यूबर सौरभ जोशी की। इनके यूट्यूब पर 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इनका ये बयान इनको काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई उनके इस बयान की कड़ी निंदा कर रहा है और करे भी क्यों ना, अगर घमंड में आकर वो कोई ऐसा बयान दे जो उनके फॉलोअर्स को गलत सीख दे तो उसको गलत ठहराना जरूरी है। बता दें कि इनके सब्सक्राइबर्स में ज्यादातर बच्चे हैं और अगर ये बच्चों को ऐसी सीख देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर हमने कल हल्द्वानी की स्थानीय जनता से भी बातचीत की और जाना क्या है इस बयान पर उनके विचार। वहीं जेजेएन खुद हल्द्वानी शहर में लंबे समय से लोगों के बीच बना हुआ है और सच को लोगों के बीच पहुंचाता रहा है। ऐसे में आज हमने अपने स्टाफ मेंबर से भी बात की और जाना उनका क्या कहना है सौरभ जोशी के इस बयान पर। सौरभ जोशी के बयान में जो हमारे कलीग्स हैं उनकी क्या राय है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किरण मैम से। किरण मैम हाय। हाय। तो पहले तो आप बताइए कि आपने सौरभ जोशी के ब्लॉग देखे? सौरभ जोशी के देखते हो? नहीं, मैंने आज तक उसके एक भी ब्लॉग्स नहीं देखे। अच्छा, तो एक ना सौरभ जोशी का जो बयान है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि उनकी वजह से जो है हल्द्वानी को या उत्तराखंड को पहचान मिल रही है। कितना आप इसको सही मानते हैं? उत्तराखंड में भी मिल रही होगी क्योंकि इससे पहले भी बहुत, वैसे तो उत्तराखंड को जानते ही है लोग क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम यहीं पर हैं। वीर सेना जो यहाँ से ही सारे उत्तराखंड से ही होते हैं, तो उत्तराखंड उन चीज़ों की वजह ज़्यादा फेमस है मुझे लगता है। नैनीताल, यहाँ कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, तो नैनीताल उत्तराखंड वैसी फेमस है, किसी की ज़रूरत नहीं है उसको फेमस होने के लिए। वजह से उनकी ब्लॉगिंग की वजह से जो है हल्द्वानी को और उत्तराखंड को पहचान मिल रही है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा है सच? देखिए, एक नज़रिए से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को उनकी वजह से जाना जा रहा है। माना कि उनकी वजह से लोग थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन उनकी वजह से जाना जा रहा है, ये चीज़ गलत है। उत्तराखंड को लोग हमेशा से वीर यहाँ से वीर निकले हैं इस नाम से जानते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट हो चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, यहाँ के जो भी वीर सैनिक रहे हैं वो हमेशा से ही उत्तराखंड के नाम को रोशन करते आए हैं। हम आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं। सीडीएस बिपिन रावत सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड के लोगों के लिए, एक शान है हमारी वो आज भी। तो एक तो वो हो गई। उसके अलावा मूवीज़ वगैरह जो यहाँ आज भी फिल्म स्टार्स के लिए एक विकल्प रहा है हमेशा से, फिल्म निर्माताओं के लिए। अभी हाल ही में यहाँ पे अक्षय कुमार, राजकुमार राव जैसे कई फेमस जो हैं एक्टर्स आए और अपनी मूवीज़ की शूटिंग की। उत्तराखंड को चुना क्योंकि उनको पहले से देखते आए हैं कि उत्तराखंड की खूबसूरती, उत्तराखंड में क्या क्या नई नई जगह हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना है। वो जगहों को देखने के लिए लोग आए। यहाँ पर्यटन के नज़रिए से देख लीजिए, चाहे किसी धार्मिक नज़र से देख लीजिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमेशा से उत्तराखंड जाना जाता है। तो इस वजह से अब जो सौरभ जोशी हैं उनका ये कहना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक तो उनके साथ पूरी यूथ जुड़ी हुई है, जो स्कूल के बच्चे और जो उनको देखते हैं उनको ये सीख गलत मिल रही है। जबकि उनको ये बताना चाहिए कि यहाँ के लोगों को क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ की क्या धरोहर रही हैं उनको जानना चाहिए। ये नहीं कि वो अपनी बड़ाई दिखाएं कि अपना बड़े, अगर उनकी फैन बेस बढ़ गई है तो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करना वो गलत चीज़ है। हमारे साथ निशा मैम भी है, उनसे भी जानते हैं कि उनकी इस बात पे क्या राय है। शिल्पा मैम, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, अभी बयान आया है सौरभ जोशी का जिसमें उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को उनके ब्लॉग की वजह से जाना जाता है। तो मैं सर को बताना चाहूँगी कि हल्द्वानी और उत्तराखंड ने आपसे पहले इतना नाम कमा रखा है कि आपकी पहचान की ज़रूरत नहीं है हल्द्वानी और उत्तराखंड को। अब चाहे आप हल्द्वानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेडियम देख लीजिए कि इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ पर है। खली की यहाँ पर लड़ाई हुई थी जो पूरे देश और दुनिया ने देखी थी। साथ ही तिकोनिया पर आप चले जाइए, गोविंद वल्लभ पंत जी की मूर्ति है वहाँ पर। उन्होंने भी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है जो आज भी जाना जाता है।
साथ ही नैनीताल आप देख लीजिए कि दूर दूर से लोगों की पसंद नैनीताल बनता हुआ आ रहा है। 4 धाम यहाँ पर हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं। तो सर आप अपनी गलतफहमी दूर करिए कि उत्तराखंड और हल्द्वानी आपकी वजह से जाने जाते हैं, पर ये गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड की वजह से जाने जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, जो बयान है इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से जैसे अभी तक हमने वास्को डिगामा का नाम सुना था, वैसे हमने अब सौरभ डिगामा का भी नाम सुना है और मानते हैं कि उनके वजह से हल्द्वानी को पहचान मिली। लेकिन जितना उन्होंने अपने बयान में बोला है कि अब उनके वजह से हल्द्वानी और उत्तराखंड को लोग जानने लगे हैं, ये सरासर गलत है और इतना अभिमान खुद पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी को भी पहले से जानते थे लोग और उत्तराखंड एक खुद पे एक बहुत बड़ी बात है और हल्द्वानी तो कुमाऊं हुआ, तो ऐसा है, इससे मेरे को लगता है गलत बात है। तो वहीं हम बाकी के कलीग्स से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। तो अभी हमारे साथ वैशाली मैम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर सौरभ जोशी के बयान पर उनकी क्या राय है। तो मैम हाय। हेलो। मैम, सौरभ जोशी का बयान काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो आप उस पर क्या सोचते हैं? तो जैसा कि जो सौरभ जोशी ने कहा है कि हल्द्वानी और उत्तराखंड उनके नाम से जाना जाता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ आने से पहले यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मैं आपको नाम गिनाना चाहूँगी, विवाह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और भी कई मूवीज़ थी। जिस टाइम शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम की भी मूवीज़ यहाँ पे शायद शूट हो चुकी हैं। और यहाँ की मैं बता दूँ, जो यहाँ के जो आर्मी, जो आप जानते हैं देश की जो सेवा करने वाले हैं, आधी से ज़्यादा या फिर काफ़ी ज़्यादा ही जो लोग हैं वो उत्तराखंड से ही जाते हैं। तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को आपके नाम से नहीं जाना जाता है। तो अभी पूजा मैम मौजूद है, पूजा मैम से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस बात पे क्या राय है। मैम हेलो। हेलो। तो सौरभ जोशी के बयान पर आप क्या सोचते हैं मैम? मुझे लगता है ना कि सौरभ जोशी का भी टाइम ही कितना हुआ है, 2 साल हुए होंगे उनको फेमस हुए, पर हमारा हल्द्वानी जो है काफ़ी पुराना है, इसका इतिहास ही इतना पुराना है और इतना बड़ा बाज़ार है ये। कुमाऊं के लोग जितने भी हैं सब शॉपिंग के लिए हल्द्वानी आते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बोल कैसे दिया, ये बात मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी उनके ब्लॉग्स तो नहीं देखती हूँ मैं उनके, पर हाँ मेरे भाई ने बताया कि दीदी ऐसा कुछ हुआ है। मैं बहुत शौक थी कि कोई इंसान इतना बड़े पोजीशन पे, अगर हम एक बड़ी पोजीशन पे चले जाते हैं तो हमें बहुत चीज़ें सोच समझ के बोलनी होती हैं, पर ये चीज़ शायद उन्होंने नहीं सोची और वो कुछ भी बोल दिए। पर ये बहुत गलत बयान है उनका। मैं आशा करूँगी उनसे कि आप आगे से ऐसे बयान कुछ भी आप बोलते हैं तो उससे पहले सोच लीजिए कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हैं तो आपको बहुत चीज़ें सोचनी भी होंगी और तभी आपको बोलना भी होगा। तो सौरभ जोशी के बयान पर आपने हमारे कलीग्स की राय तो सुनी ली होगी कि क्या उनका ओपिनियन है, लेकिन अब हम उनका ओपिनियन लेना चाहेंगे जिन्होंने हमारे कलीग्स का ओपिनियन लिया था। शिल्पा मैम का हम ओपिनियन लेंगे। तो शिल्पा मैम, क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आपका ओपिनियन है जो सौरभ जोशी ने बयान दिया है इसको लेकर? मेरे हिसाब से जो सौरभ जोशी का बयान है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे उत्तराखंड में तो आपको हर घर से एक ना एक जो युवा हैं या एक ना एक पर्सन जो है आपको सेना में भर्ती हुआ मिलेगा। हर घर से जो है सेना में लोग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सहयोग सबसे ज़्यादा जो है सेना की तरफ से दिया जा रहा है। वीर भूमि जो है उत्तराखंड को बोला जाता है। तो सर ये बयान तो आपका पूरी तरीके से गलत है और इस बात पे मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं कर सकती। तो ये थी जेजेएन के पत्रकारों के इस मुद्दे पर विचार। आप भी कमेंट बॉक्स में इस मामले को लेकर अपना बयान हमें जरूर दें। तो इन सब के अलावा हम उन माता पिता से भी अपील करना चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके मोबाइल पर क्या चीज देखते हैं, आपको इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो YouTube पर हर कोई व्लॉगर बना हुआ है और बच्चों को भी जो है वो ऐसी चीजें काफी पसंद आती है, ऐसी चीजें काफी लुभाती हैं। अब वो क्या चीज देखते हैं इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो यही चीज पसंद आ रही है, ऐसे में जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो इस पर बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा भी शायद आपको नहीं होगा। और आपसे भी अपील है कि आप भी ध्यान दें और ऐसी चीजों को प्रमोट करने से बचें। तो अभी के लिए लेते हैं हम आपसे विदा और जल्द हम लौटेंगे आपके बीच किसी खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।